हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज हम मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम होता है अगर कोई ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट से, यानी सपोज मेरा ट्रायंगल ए बी सी है और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इन दोनों को जब आप मैच करोगे, मिलाओगे, तो ई एफ पैरेलल टू बी सी होगा एंड ई एफ इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी सी होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम होता है। तो आज हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। ये मेरा फिगर रहा। लेट्स स्टार्ट। ये कोई ए बी सी एक ट्रायंगल है एंड ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ओके, तो गिवन पॉइंट लिखता हूं। पहले गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ए ट्रायंगल एंड ई एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव EF is parallel to BC and EF equals to 1/2 of BC। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन ये करना है, प्रोड्यूस EF टू पॉइंट G such that EF इक्वल्स टू FG। ओके, इसको यहां पे प्रोड्यूस करना है एंड मिड पॉइंट G to C। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CGF AF इक्वल्स टू FC। क्यों? F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, एंगल AFE इक्वल्स टू GFC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड EF is equals to FG। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन। तो इससे क्या होगा? ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CFG। ओके, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो इससे हमें क्या 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 फाइंड होगा फ्रेंड? AE इक्वल्स टू CG लिख सकते हैं। और क्या होगा? एंगल AEF इक्वल्स टू एंगल CGF। ए इक्वल होगा AEF, ए एंगल CGF इसके इक्वल होगा। तो इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारा होगा CG इज, इससे हमारा क्या होगा स्टूडेंट? AE इज पैरेलल टू CG। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल है। ये अल्टरनेट एंगल बन गया है। यहाँ पे कोई लाइन जा रही है। ओके, यहाँ पे ये दोनों लाइन है, दो लाइन है। यहाँ पे AE इज पैरेलल टू CG। तो यानी यहाँ AE ही स्ट्रेट लाइन B तक प्रोड्यूस हो रही है।
तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ए बी इज पैरेलल टू सी जी और बी ए ई का पार्ट है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी इज पैरेलल टू सी जी, सी जी। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया, बी इज पैरेलल टू सी जी। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ए इक्वल्स टू किसका है, ए और बी इक्वल है, और यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया है, इसको ए लेट करता हूँ, ए इज इक्वल टू सी जी। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, बी ई इज इक्वल्स टू सी जी, यानी बी ई इक्वल्स टू सी जी, बी इक्वल्स टू सी जी। और हमने क्या प्रूव किया है, बी इज पैरेलल टू सी जी, तो इससे क्या हो जाएगा, बी ई जी सी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, ई जी इज पैरेलल टू बी सी, एंड ई जी को क्या लिख सकते हैं, ई एफ प्लस एफ जी लिख देंगे, यानी ई एफ क्या है, ई एफ इसका पार्ट है, तो यानी ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ओके, और यहाँ पे ई जी इक्वल्स टू बी सी होगा, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, इज इक्वल। ओके, तो यहाँ पे ई जी को क्या लिख सकते हैं, ई एफ प्लस एफ जी लिख सकते हैं इक्वल टू बी सी, और ये दोनों इक्वल है, तो इसको ट्वाइस ई एफ लिख सकता हूँ इक्वल्स टू बी सी, यानी ई एफ इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 1/2 ऑफ बी सी। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज 1/2 ऑफ बी सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 3 लाइन है, यहाँ पे गिवन क्या है फ्रेंड, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन है, ये तीनों लाइन पैरेलल है, और पी एंड क्यू दो लाइन है जो एल एम और एन को पॉइंट ए बी सी और डी ई एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ दे रखा है, जो लाइन पी है वो इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे क्यों है, लाइन पी कट इक्वल इंटरसेप्ट सेप्ट ऑफ एल एम एंड एन। ओके, यानी ए बी और बी सी इक्वल है। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ हमें प्रूव करना है कि जो लाइन Q है वो भी लाइन एल एम और एन को इक्वल इंटरसेप्ट पे कट करे, यानी हमें प्रूव करना है डी ई इक्वल्स टू ई एफ। ओके, डी इक्वल्स टू ई एफ, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल
ए सी एफ, ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट जी है, ओके। तो यहाँ पे देखो एम पैरेलल टू एन है, ओके। तो बी जी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एफ, क्यों? क्योंकि बी जी एंड सी एफ आर पार्ट ऑफ एम एंड एन, इसका पार्ट है, पैरेलल होगा। एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, ए एक दूसरे के पैरेलल दे रखा है, ये यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जी इसका मिड पॉइंट है। सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ का मिड पॉइंट होगा। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एफ ए डी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ का मिड पॉइंट है। एंड एम इज पैरेलल टू एल, सो जी ई इज पैरेलल टू ए डी, क्यों? क्योंकि जी एंड ए डी इज द पार्ट ऑफ एम एंड एल, ओके। तो इससे क्या होगा, E is, so E is the midpoint of DF, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, DE इक्वल्स टू EF, यही हमें प्रूव करना था। तो मेन लॉजिक क्या है इसको पूरे क्वेश्चन में, वो आप पहले समझो। ये जो थ्योरी ये सॉल्व किया है इसको तो देखो ही देखो। अब एक लॉजिकली चीज़ बदलो, यहाँ पे देखो एल एम और एन पैरेलल है एक दूसरे का, ओके। पी और क्यू दो लाइन है जो पॉइंट ए बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और क्यू लाइन डी ई और एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। और यहाँ पे दे रखा है ए बी इक्वल्स टू बी सी है, ओके। और ए को सी से एक लाइन को मैच किया है, ओके। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है डी इक्वल्स टू ई एफ। हमने कुछ देर पहले मिड पॉइंट थ्योरम में डिस्कशन किया था, क्या किया था कि अगर कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर कोई मिड पॉइंट है, ओके, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है, जब एक दूसरे को आप मिलाओगे तो ये इसके पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पे क्या किया दिया है इस क्वेश्चन में, ए बी सी डी है, यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखा है, और इसको जैसे एक्सटेंड किया मैं कहीं पे भी, ठीक है। तो ये दे रखा है, ये जो लाइन है ई एफ, यहीं तक ले जाता हूँ पहले, यहाँ पे दे रखा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब ये होगा ये इसके पैरेलल है और ये E यहाँ का मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एफ ए सी का मिड पॉइंट है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो जी मिड पॉइंट है ए एफ का, ओके। और इस ट्रायंगल में आप देखो, इस पूरे ट्रायंगल में ए इसका मिड पॉइंट है, और ए लाइन एम पैरेलल है एल का, यानी जी भी पैरेलल होगा ए डी का। ऑब्वियस सी बात है, जब ए इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन जैसे यहाँ पे आगे एक्सटेंड हो रहा है, इसके पैरेलल है, तो ई क्या होगा, मिड पॉइंट होगा डी एफ का, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं।
यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड, यहाँ पे गिवन क्या है, एक फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल, lateral, okay, and PQRS is the midpoint of PQR and S is the midpoint of of AB, BC, CD and AD. Okay, and AC is the diagonal of quadrilateral ABC, of quadrilateral ABCD. ओके, तो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज 1/2 ऑफ ए सी। ओके, सेकंड में प्रूव करना है हमें पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। ओके, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड। सॉल्यूशन क्या है, इन ट्रायंगल ए डी सी एस इज द मिड पॉइंट of AD and R is the midpoint of DC। तो क्या होगा, यहाँ पे मिड पॉइंट को हमने एक दूसरे से मिलाया है, तो ये क्या होगा, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम एस आर इज पैरेलल टू ए सी। फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, और क्या होगा फ्रेंड, एस आर इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए सी, ये होगा। ये हमने दो चीजें प्रूव कर दी। इसको इक्वेशन ए मान लेना और इसको इक्वेशन बी मान लेना, क्योंकि नेक्स्ट अभी जो प्रूव करेंगे उसमें कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्या होगा, अब पी क्यू को एस आर के इक्वल प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल बी ए सी P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC। ओके, तो हमारा क्या होगा फ्रेंड, PQ is parallel to AC and PQ is 1/2 of AC। ओके, इसको इक्वेशन सी मानता हूं मैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन सी एंड डी क्या होगा, एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। यहाँ पे देखो दोनों, यहाँ पे क्या है 1/2 ऑफ ए सी, यहाँ पे क्या है 1/2 ऑफ ए सी। ओके, तो ये पी क्यू एस आर के इक्वल है। तो सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना था। यहाँ पे देखो ए इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब क्या है, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। क्यों, यहाँ पे देखो एस आर किसके पैरेलल है, एस आर ए सी के पैरेलल है, एस आर ए सी के पैरेलल है। और यहाँ पे देखो पी क्यू किसके पैरेलल है,
AC के पैरेलल है, तो इससे क्या होगा, इन दो थ्योरम से, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा, इन दो थ्योरम से क्या होगा फ्रेंड, PQ इज SR इज पैरेलल टू PQ। यहाँ पे हमने लिख दिया, ऑलरेडी लिख रखा है। ओके, तो ASR PQ के इक्वल है और SR PQ के पैरेलल है। SR QP इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे गिवन क्या है फ्रेंड, ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन है ABCD इज ए रोम्बस। P, Q, R and S is the midpoint of AB, BC, CD and AD। ओके, अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव PQRS इज ए रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक डायगोनल खींचो, B और D को मीट करना है। ओके, ज्वाइन B एंड D। ओके, यहां पे हम जब इसको ज्वाइन की, इसको ज्वाइन करना है। अब क्या करना है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB S is the midpoint of AD and P is the midpoint of AB। तो यहां पे क्या होगा, SP is parallel to DB and SP equals to 1/2 of DB। ओके, इसको इक्वेशन ए मानता हूं, इसको इक्वेशन बी मानता हूं। ओके, इन ट्रायंगल CDB R is the midpoint of DC and Q is the midpoint of CB। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, RQ is parallel to DB and RQ is 1/2 of DB। ओके, इसको इक्वेशन सी मानता हूं और इक्वेशन डी मानता हूं। तो जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड सी, SP is parallel to RQ and comparing equation B and D, SP equals to RQ। तो यहाँ पे SP RQ के पैरेलल भी है, SP RQ के इक्वल है, तो क्या होगा, SP RQ इज ए पैरेललोग्राम। ओके, हमने पढ़ा था ना पैरेललोग्राम का थ्योरम, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो और एक दूसरे के पैरेलल हो तो एक पैरेललोग्राम होता है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे इन ट्रायंगल ASP एंड ट्रायंगल CRQ AS equals to CR
क्यों? क्योंकि एडी एडी और डीसी इक्वल हैं, तो इनके मिड पॉइंट भी इक्वल होंगे, इनके मिड पॉइंट भी इक्वल होंगे। ओके, AC इक्वल्स टू CR, क्योंकि AD इक्वल्स टू DC है, साइड ऑफ रोम्बस है। ओके, सो मिड पॉइंट ऑफ AD is equals to CD। ओके, ES इक्वल टू CR। उसके बाद से क्या होगा, AP इक्वल्स टू CQ, सेम रीजन होगा। ओके, और SP इक्वल्स टू RQ, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ASP congruence to triangle CRQ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, ASP इक्वल्स टू एंगल CRQ। ओके, इसको इक्वेशन E एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, अब देखो AD एक लाइन है, AD एक लाइन है जिसपे SP और SR एक रे है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फ्रेंड, एंगल ASP प्लस एंगल PSR प्लस एंगल DSR इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, इसको इक्वेशन F मानता हूं। वैसे ही यहाँ पे देखो DC एक लाइन है जिसपे RQ एंड RS कोई रे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, DRS प्लस SRQ प्लस QRC इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। इसको G मान लेता हूँ। अब जब दोनों को इक्वेट करोगे आप तो क्या होगा, ASP प्लस PSR प्लस DSR इक्वल्स टू DRS प्लस SRQ प्लस QRS। तो यहाँ पे देखो ASP किसके इक्वल है, CRQ के। ASP किसके इक्वल है, CRQ के। ASP CRQ के इक्वल है। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हमारा बचा, PSR प्लस DSR इक्वल्स टू DRS प्लस SRQ। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, DSR कौन है, DSR ए एंगल है, एंड DRS कौन सा एंगल है, ए एंगल है। अब देखो इन दोनों का लेंथ इक्वल है, इक्वल है ना, DA और DC इक्वल है, तो इनका मिड पॉइंट भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे DS इक्वल्स टू DR है, यानी जहाँ पे ए एंगल जो फॉर्म्ड होगा उतना ही एंगल ए फॉर्म्ड होगा, तो यहाँ पे DSR एंड DRS कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या होगा, PSR इक्वल्स टू SRQ, ए इक्वल होगा, यानी कौन सा एंगल, PSR ए एंगल एंड SRQ ये दोनों इक्वल होगा। अब हमने ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव किया है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, यानी SP पैरेलल है RQ का, तो एंगल PSR प्लस एंगल QRS इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके,
और दोनों एंगल इक्वल है, यानी ट्वाइस पी एस आर इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंड एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो ए भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वैसे ही ए भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, इसमें दे रखा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है पी क्यू आर एस एक रोम्बस होगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट हमने फिगर बना दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ओके, और यहाँ पे पी क्यू आर एस को ज्वाइन किया है, तो हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। ओके, तो जो गिवन पॉइंट है उसको सबसे पहले राइट कर रहा हूँ। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ओके, और हमें प्रूव करना है क्या, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करो, ज्वाइन पॉइंट बी एंड डी एंड also join A and C, A and C। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, इसमें सॉल्यूशन करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे। यहां पे होगा S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, P is the midpoint of AB। तो हमारा क्या होगा, SP is parallel to DB and SP is equals to 1/2 of DB। ओके, इसको इक्वेशन A मानता हूं, इसको इक्वेशन B मानू। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल सी डी बी R is the midpoint of CD and Q is the midpoint of CP। तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड, हमारा RQ is parallel to DB and RQ is equals to 1/2 of DB।
इसको इक्वेशन सी मानेंगे और इसको इक्वेशन डी। इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी क्या होगा हमारा? इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड सी क्या होगा हमारा? एस पी इज पैरेलल टू डी बी एंड आर क्यू इज पैरेलल टू डी बी। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा? एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू एंड इक्वेटिंग इक्वेशन डी एंड डी, एस पी इज 1/2 ऑफ डी बी और आर क्यू इज 1/2 ऑफ डी बी। तो यहां से क्या फाइंड होगा हमारा? एस पी इक्वल्स टू आर क्यू। ओके, तो इन दोनों से क्या होगा? अगर एस पी इसके इक्वल है और पैरेलल है तो क्या हो जाएगा हमारा? एस पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम। ओके, अब इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, लेकिन हमें एक्चुअली में क्या प्रूव करना है? एस पी क्यू आर हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, लेकिन एक्चुअली में हमें इसे क्या प्रूव करना है? इट इज ए रोम्बस। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट? इस ट्रायंगल को एस डी आर को, इस पूरे ट्रायंगल को ए वाले ट्रायंगल से हम कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। ओके, तो ए कॉन्ग्रुएंस करने का कारण क्या है? यहां से हमारा एस आर आर क्यू के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इसको कॉन्ग्रुएंस करते हैं। अब यहां पे देखो फ्रेंड, ए डी इक्वल्स टू बी सी है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। यहां पे एडी को क्या लिख सकते हैं? ए एस प्लस एस डी लिख सकते हैं फ्रेंड, एंड बीसी को क्या लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस क्यू सी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओके, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसको क्या ट्वाइस एस डी लिख सकता हूं, एंड इसको ट्वाइस क्यू सी लिख सकता हूं। क्यों? एस इज द मिड पॉइंट ऑफ AS and Q is the midpoint of BC। तो यहां से हमारा क्या लिख लेगा? SD इक्वल्स टू QC। ये दोनों लेंथ इक्वल हमारे आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए। ओके, अब क्या करेंगे? in triangle SDR and triangle QCR, SD इक्वल्स टू QC, यहां से जस्ट अभी हमने फाइंड किया, और SDR इक्वल्स टू QCR। क्यों? बोथ 90 डिग्री। and dr equals to rc। क्यों? r is the midpoint of dc। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? इसको फिर से कर रहा हूं, ठीक है। यहां से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए फ्रेंड, तो यहां पे हमारा क्या लिख लेगा? आर एस इक्वल टू आर क्यू। ओके, ये हमारा फाइंड हो गया। और यहां पे देखो
आर क्यू किसके इक्वल है, एस पी के इक्वल है। यहाँ पे जस्ट हमने प्रूव किया था एस पी आर क्यू के इक्वल है, एंड आर क्यू किसके इक्वल है, आर एस के भी इक्वल है। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर क्यू आर एस इक्वल्स टू एस पी। ओके, आर क्यू एस पी एंड आर एस। ओके, यहाँ पे देखो आर एस कौन सा रहा, ये वाला साइड, आर क्यू ये वाला साइड, एंड एस पी, ये तीनों इक्वल है। और ऑलरेडी हमने जब इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है एस पी क्यू आर को, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। ओके, ये पी क्यू ये वाला जो लेंथ है पी क्यू एंड एस आर के इक्वल होगा, यानी एस आर इक्वल्स टू, और क्या लिखेंगे, पी क्यू। हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है और इसके चारों साइड इक्वल है, तो इसे हमें क्या प्रूव होगा, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। इसमें दे रखा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज द डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी and a line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F, तो so that F is the midpoint of BC। ये मैंने क्वेश्चन रीड किया। अब सबसे पहले तो मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर बनाने के बाद ही क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। इस क्वेश्चन में दे रखा है फ्रेंड, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ओके, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, तो गिवन पॉइंट सबसे पहले लिखता हूं। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, और यहां पे दे रखा है बी डी इज द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ओके, बी डी डायगोनल है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। Okay, E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD. Okay, और उसके बाद से कह रहा है यहां से एक लाइन ड्रॉ हुआ है जो पॉइंट F पे BC को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, विच इज पैरेलल टू ए बी। ओके, यानी यहाँ पे क्या दे रखा है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ओके, यहाँ पे हमें प्रूव करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। Let EF intersect DB at point O। ओके, अब यहाँ इस पे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड, EF इज पैरेलल टू AB। ओ क्या है, यहाँ पे ओ मैंने माना है ओ लाइन ई एफ पे कहीं लाई कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये होगा ईओ इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। ओके, और यहाँ पे दे रखा है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए एंड ईओ इज पैरेलल टू ए बी। तो हमारा यहाँ पे क्या फाइंड होगा, देन O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DB। किससे होगा ये, मिड पॉइंट थ्योरम से।
मिड पॉइंट थ्योरम से ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ डीबी। ओके, क्योंकि ईओ इसके पैरेलल है, ए इसके पैरेलल है और ये यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो जब इसको आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे जिस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी उसको वो वहाँ का मिड पॉइंट होगा, यानी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, ई एफ पैरेलल टू ए बी दे रखा है एंड ए बी पैरेलल टू डी सी है, एक गिवन है, ये दोनों पॉइंट गिवन है। तो यहां से हमें क्या फाइंड होगा, ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, ओ इज द पॉइंट ऑन ई एफ। तो क्या होगा, ओ एफ is parallel to DC and O is the midpoint of DB एंड ओ, यहाँ पे देखो फ्रेंड, ओ एफ डी सी के पैरेलल है एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी है। ओके, ए बी डी लाइन है, इसका मिड पॉइंट ओ है। ओके, एंड ओ एफ ए इसके पैरेलल है। तो यहां से हमारा क्या फाइंड होगा, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। ओके, यही हमें फाइंड करना था, ये मिड पॉइंट थ्योरम से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दे रखा है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी सी, देन सो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी। ओके, तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करता हूं, उसके बाद से इसको स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे फिगर में दे रखा है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और बी डी इसका डायगोनल है एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो गिवन पॉइंट है उसको लिखता हूँ, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम E is the midpoint of AB, F is the midpoint of DC, okay, and BD is the diagonal of parallelogram ABCD। अब यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट BD। लाइन सेगमेंट AF and EC trisect the diagonal। यहाँ पे ट्राइसेक्ट का मतलब ए हुआ स्टूडेंट DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB, यानी ये P और Q इस पूरे लाइन को 3 इक्वल भाग में बांट रही है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ABCD इज ए पैरेललोग्राम AB इक्वल्स टू DC, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम।
ए बी को ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं एंड डी सी को डी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। क्यों? ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी सी। ओके, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी ए ई और ए बी, यानी ए ई और ए बी ई बी इक्वल है। तो इसको ट्वाइस ए ई लिख सकते हैं फ्रेंड, एंड डी एफ एंड एफ सी आपस में इक्वल होंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ट्वाइस एफ सी लिख सकता हूं। देन ए इक्वल्स टू एफ सी हो सकता है फ्रेंड। ओके, और यहां पे देखो इन क्वाड्रिलेटरल एफ सी ई ए ई इज पैरेलल टू AE is parallel to FC। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल है DC के, एंड E is the point on AB and F is the point of DC, और AE FC के इक्वल भी है। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा क्या हो जाएगा? अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो हमारा क्या हो जाएगा? Hence AE CF is a parallelogram। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड? इससे हमारा होगा इसको पैरेललोग्राम हमने क्यों प्रूव किया? क्योंकि AF को, इसको हमने पैरेललोग्राम क्यों प्रूव किया? रीजन क्या है? रीजन ये है कि AF EC के पैरेलल हमें शो करना है। ओके, तो इसको हमने पैरेललोग्राम जब प्रूव किया, इसका मतलब क्या हो गया? AF इज पैरेलल टू EC। ओके, तो यहां पे देखो P एक पॉइंट है AF पे, तो इसका मतलब AP इज ऑल्सो पैरेलल टू EC, और EC पे देखो Q एक पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, AP इज ऑल्सो पैरेलल टू EQ। AP इज ऑल्सो पैरेलल टू AQ। और यहाँ पे एक बार और देखो, इसको इक्वेशन A एज्यूम करता हूं। यहाँ पे फिर से देखो AF पैरेलल है EC के। ओके, पैरेललोग्राम है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? P एक पॉइंट है ऑन AF पे। ओके, इज ऑल्सो पैरेलल टू QC। क्यों? Q एक पॉइंट है EC पे। ओके, तो इसको इक्वेशन B एज्यूम करता हूं। अब क्या करो? इन ट्रायंगल BAP E इज द मिड पॉइंट ऑफ BA एंड EQ इज पैरेलल टू AP। तो इससे क्या हो जाएगा फ्रेंड? EQ इज पैरेलल टू AP। ये कहां से, ये क्यों पैरेलल होगा? यहाँ इक्वेशन A से, फ्रॉम A। यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है AP EQ के पैरेलल है। तो यहां से हमारा क्या फाइंड होगा फ्रेंड?
यहां से ए फाइंड होगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ डीपी। ओके, इसको मैं इक्वेशन सी एज्यूम करता हूं, सी। ओके, ए ट्रायंगल लेना है, डी क्यू सी। इन ट्रायंगल डी क्यू सी, F is the midpoint of DC and PF is parallel to QC। ये कहां से होगा? इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन बी। यहां पे हमने प्रूव किया था। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DQ। ओके, P क्या होगा, P DQ का मिड पॉइंट होगा। तो हमारा इसको मैं इक्वेशन डी एज्यूम कर लो। ओके, इसको अब यहां पे आप ध्यान से देखो, Q क्या है, मिड पॉइंट ऑफ DP। ओके, यहां पे हमने क्या प्रूव किया था, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। तो इससे क्या होगा, BQ इक्वल्स टू QP फ्रॉम C से। और यहां पे क्या होगा, DP इक्वल्स टू PQ फ्रॉम D। ओके, तो यहां पे देखो, BD इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, DP प्लस PQ प्लस QB लिख सकते हैं फ्रेंड। ओके, DP को क्या लिख दें, PQ प्लस PQ, एंड QB को क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं। ओके, यहां पे देखो, तो यानी BD इक्वल्स टू क्या है, थ्राइस ऑफ PQ। यानी ये जो लेंथ है, ये यही लेंथ DP भी होगी और QB भी होगी, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट में BD को PQ ट्राइसेक्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें दे रखा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे अगर AB का कोई मिड पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट पे किसी BC का मिड पॉइंट है, DC का मिड पॉइंट ये है, और AD का मिड पॉइंट ये है। अगर इन पॉइंट को मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ P, Q, R और S। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, जो इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, सपोज इनके मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया। ओके, और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया। इस मिड पॉइंट को यहाँ, ये जो मिड पॉइंट है AB का P, इसको मैंने R से ज्वाइन किया। R क्या है, DC का मिड पॉइंट है। वैसे ही S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। इन दोनों को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सपोज मैंने एक दूसरे को एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, OP इक्वल्स टू OR एंड OS इक्वल टू OQ। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका गिवन पॉइंट लिखेंगे। गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल
P Q R and S is the midpoint of AB, BC, CD and DA। ओके, और हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है? प्रूव ए करना है OP इक्वल्स टू OR OQ इक्वल्स टू OS। ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं पहले। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है? ज्वाइन AC A एंड C ऑल्सो, और उसके बाद से और क्या ज्वाइन कराना है? ज्वाइन पॉइंट P Q R एंड S। यहाँ पे P Q R और S को हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन इसका क्या होगा? यहाँ पे देखो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BA एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इससे क्या हो जाएगा? PQ इज पैरेलल। तो इससे क्या होगा फ्रेंड? जब हम ट्रायंगल इससे क्या होगा फ्रेंड? जब हम इन ट्रायंगल BAC लेंगे, यानी ए ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, तो क्या होगा? PQ is parallel to AC and PQ equals to 1/2 of AC। ओके, इसको इक्वेशन A और इसको इक्वेशन B एज्यूम कर रहा हूं। अब अगेन इन ट्रायंगल DAC, S is the midpoint of DA and R is the midpoint of DC। तो क्या होगा? SR is parallel to AC। ओके, एंड SR equals to 1/2 of AC। इसको इक्वेशन C मानता हूं और इसको इक्वेशन D मानता हूं। तो इससे क्या होगा? इक्वेटिंग इक्वेशन A एंड C, इससे क्या होगा? SR is parallel to PQ। यहाँ पे देखो, PQ पैरेलल टू AC है एंड SR पैरेलल टू AC है, SR पैरेलल टू AC है। ओके, तो इससे क्या होगा? SR पैरेलल टू PQ हो जाएगा। और सेकंड, इक्वेटिंग इक्वेशन B एंड D, इससे क्या हो जाएगा? PQ इक्वल्स टू SR। ओके, यहाँ पे देखो PQ क्या है? PQ 1/2 ऑफ AC है, और यहाँ पे देखो SR 1/2 ऑफ AC है। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? PQ इक्वल टू SR, और PQ SR के पैरेलल भी है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा? PQ RS इज ए पैरेललोग्राम। ओके, और यहाँ पे क्या है? PR और QS डायगोनल है,
डायगोनल है पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी आर एंड क्यू एस इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम PQRS. PR and QS is the diagonal of parallelogram PQRS. और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, OP इक्वल्स टू OR एंड OQ इक्वल्स टू OS। ओके, ये होगा, तो यही हमें प्रूव करना था। ओके, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है ABC एक राइट ट्रायंगल है एट एंगल C पे। ओके, सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, गिवन क्या है, ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल एट C। ओके, और यहाँ पे दे रखा है M इज द मिड पॉइंट, और यहाँ पे दे रखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, और जब M को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इधर हमने फॉरवर्ड किया है, तो A एट पॉइंट D पे लाइन AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, और हमें यहाँ पे प्रूव, और MD इसके पैरेलल भी है, तो यानी ये भी दे रखा है MD इज पैरेलल टू BC, ये दे रखा है। अब हमें प्रूव क्या करना है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है, MD इज परपेंडिकुलर टू AC। और थर्ड में हमें क्या प्रूव करना है, CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB, यानी CM, इस पॉइंट को इसने मैच किया है, यानी CM इक्वल्स टू MA ए साइड इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB। ओके, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, इन ट्रायंगल ACB, ओके, M is the midpoint of AB, और क्या है, and DM is parallel to BC। तो इससे क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा इसमें, D is the midpoint of AC। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने, अगर ये दोनों पॉइंट इसके अगर सपोज कोई ABC मेरा ट्रायंगल है, E यहाँ पे मिड पॉइंट है, F यहाँ पे मिड पॉइंट है, यानी EF पैरेलल टू BC होता है, और EF इक्वल्स टू 1/2 ऑफ DC होता है। तो यहाँ पे देखो E अगर मिड पॉइंट दे रखा है, ओके, और कोई लाइन EF है, ये यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट F पे, और ये लाइन पैरेलल DC का दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, F इज द, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा AC का। ओके, ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था और प्रूव किया था। तो उसी लॉजिक से ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, उसी लॉजिक से क्या होगा हमारे स्टूडेंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC।
ये हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया। अब सेकंड में प्रूव करना है क्या, MD इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी A एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, DM पैरेलल है CB के। ओके, और क्या दे रखा है, कोई लाइन DC इज ए ट्रांसवर्सल ऑफ DM एंड CB का। DC है, ये CB का और DM का ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, एंड C ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है, प्लस D इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी D कितना होगा, 90 डिग्री। हमने पढ़ा था अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर यहाँ पे कोई लाइन ऐसे इंटरेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे ये जो दो एंगल बनेंगे इनका सम 180 डिग्री रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री दे रखा है C पॉइंट पे, और D पॉइंट पे हमें एंगल निकालना है। तो ए पॉइंट पे इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यानी 90 प्लस D इक्वल्स टू 180, यानी D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये दो चीज़ें हमने प्रूव कर दी, ये वाला पॉइंट प्रूव कर दिया, ये वाला पॉइंट प्रूव कर दिया। अब थर्ड पॉइंट में हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, थर्ड में हमें प्रूव करना है CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, AD इक्वल्स टू DC, क्यों, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, और क्या होगा, एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल CDM, बोथ 90 डिग्री। ओके, और क्या होगा फ्रेंड, और DM इज कॉमन, दोनों में कॉमन है। ओके, इससे क्या होगा, ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDM। ओके, तो यहां से हमारा क्या निकलेगा फ्रेंड, AM इक्वल्स टू CM। हमने पढ़ा था ये कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल रहेंगे, यानी AM ले रहा हूं तो यहाँ पे CM लेना पड़ेगा। AM इक्वल्स टू हमारा CM हो गया। यहाँ पे AB इक्वल्स टू क्या होगा, AM प्लस MB। ओके, यानी AB इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, AM और MB, M क्या मिड पॉइंट है AB का, तो इसको AM प्लस AM लिख सकते हैं, यानी दोनों इक्वल है, यानी AB इक्वल्स टू ट्वाइस AM लिख सकते हैं। AM को क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ AB इक्वल्स टू AM, और AM किसके और इक्वल है, CM के इक्वल्स टू CM। तो थर्ड पार्ट्स में हमें यही प्रूव करना था। ओके, 1/2 ऑफ AB इक्वल्स टू MA और CM। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने एक्सरसाइज 8.2 किया। इसके बाद से हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे mathematicsolution01@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।